Good evening, sir. हेलो Hello. हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी Hello. बच्चों, स्टार्ट करें। हेलो, यस सर। स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। ओके। साहिल, आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा क्योंकि आपने ये चैप्टर नहीं किया हुआ, ठीक है? तो Okay. हाँ, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन चल रही है। तो हमारा ये चैप्टर है बच्चों आज का वर्क पावर एनर्जी। ठीक, वर्क पावर एनर्जी के अंदर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जो बॉडी में मोशन की वजह से होती है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बच्चे, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने डिराइव करना है। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाता है? एक बॉडी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। फोर्स F लगाने पर s डिस्टेंस कवर करती है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है। u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो एक्सेलरेशन आ गई ये वाली। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली है? v स्क्वायर अपॉन 2s पुट कर दो यहाँ, s के साथ s कट गया तो हाफ mv स्क्वायर आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, फर्स्ट आ गया डेरिवेशन। डेराइव काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग अ कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड से हमने काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करनी है बच्चों। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो cos 0 हो जाएगा, FDS आ जाएगा वर्क डन। F इज इक्वल टू ma होता है, m एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt। तो फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर दी तो ds एज इट इज। ये बच्चों dv ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv हो गया। अगर इसका वर्क डन पता करना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद हाफ mv स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा आ गया नेट वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये सभी को पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया। ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? एम वी का होल स्क्वायर। एम वी की जगह बच्चे क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर कितना आ गया? 2m के। इवनिंग टाइम बच्चों, कल केमिस्ट्री क्लास आपकी 5 to 7 लगा दे इवनिंग टाइम। यस सर। यस सर। ओके, 5 to 7 इवनिंग केमिस्ट्री क्लास होगी आपकी कल। ये मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। मोमेंटम इज इक्वल टू √2m के। अब ये आपको आ सकती है 3 मार्क्स की। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने प्रूव करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बच्चों हमने ये प्रूव करना है। तुम्हें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है। 2 को आप 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो हाफ m के साथ पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन गई बच्चे। अब बच्चों तुम्हें पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। अगर मैं बात करूं हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, तो बच्चों मुझे ये बताओ ये एम ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स लिख सकता हूँ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया बच्चे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यही तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए थी, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है। बच्चों वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है आपको। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? ये फोर्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दो,
तो फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। अब बच्चों ये डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? एम वी डी वी, ये वर्क डन आ गया मेरे पास। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये इंटीग्रेट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास बाहर आ गया। अब वी डी वी की इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होती है बच्चों? वी डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है? यस बच्चों, वी डी वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगेन हमने प्रूव कर दिया। ये भी इस मेथड से भी आ सकती है वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस मेथड से भी आ सकती है। दोनों में से किसी एक मेथड से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करनी आ सकती है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, तुम्हें पता है अगर किसी बॉडी को एच हाइट पर लेकर जाते हैं बच्चों, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। वही वर्क डन जो आप किसी बॉडी को एच हाइट पर लेकर जाने के लिए करते हो, वही वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, एम जी एच। क्लियर बच्चों? अब ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है। अभी ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, इसको खींचा नहीं है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी बच्चों? इसके अंदर 0 होगी। जैसे ही मैंने इसको एक्स खींच लिया इधर को, तो ये स्प्रिंग पर फोर्स लगने लग जाएगी एफ एस। वो किसके इक्वल होगी? माइनस के एक्स के इक्वल होगी। क्लियर बच्चों? जब मैं इसको ब्लॉक, पहले ब्लॉक यहां पर रेस्ट पे पड़ा है, जब मैं ब्लॉक को इस साइड खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगने लग जानी है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है के एक्स। अगर मैंने टोटल वर्क डन पता करना है 0 से x तक खींचने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स होता है। f की वैल्यू के एक्स पुट कर दी, डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से x, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यही वर्क डन और पोटेंशियल होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हमारे पास हमें बच्चों ये ग्राफ दिखा रहा है। हमारे पास ग्राफ में क्या बता रहा है समझो। ग्राफ में हमें बता रहा है कि अगर मैं इसको यहां पर, ये मीन पोजीशन पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? 0। जब मैंने इसको x खींच लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है बच्चों? एक्सएम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और इसी तरह माइनस एक्सएम पर ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम। जब एक्सएम 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है और कुछ नहीं है, ये बताया हुआ प्लस और माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये वैसी ग्राफ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का आ सकता है। तुम्हें पता है बच्चों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? कोई बच्चा बताएगा यहाँ, व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? जिसका यस वर्क, हाँ हाँ बच्चे, क्या होती है? जिसका सर, वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है इसमें वर्क डन टोटल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यस यस, वेरी गुड। एग्जांपल बच्चे, एग्जांपल। 2 फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, एक ग्रेविटेशनल, एक स्प्रिंग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। ये +2 में पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी एच हाइट पर किसी बॉडी को लेकर जा रहे हो बच्चों, आप चाहे ऐसे घूम के लेकर जा रहे हो, तो वर्क उतना ही होगा, इसमें mgh ही होगा। यानी ये वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, आप जितना चलोगे उतना फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते जाओगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद जो वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ हमेशा 0 होता है बच्चों। क्लोज पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है, ये आप याद कर लो। ये इसने प्रूव किया हुआ है। प्रूव कैसे किया हुआ है? ए से लेकर बी तक, बी से लेकर ए तक। पहले ए से लेकर ये बी तक गया बच्चों, ए से लेकर बी तक अलोंग पाथ 1 गया, और ए से लेकर बी तक अलोंग पाथ 2 गया। वर्क दोनों में सेम होगा, ए से बी, ए से बी, ऐसे। अब इसी तरह यहां पर गया, देखना बच्चों, ए से बी गया, बी से ए आया।
जितना वर्क ए से बी तक जाने के लिए किया उतना वर्क बी से ए तक आने के लिए किया। ए से बी इज इक्वल टू बी से ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो क्लोज पाथ का वर्क डन हो गया 0। What are conservative forces? Show gravitational force. Gravitational force बच्चों हमेशा कंजर्वेटिव होती है। आप किसी बॉडी को सीधा ले जाओ ऊपर, जा ऐसे पाथ में चले जाओ, तब भी यहाँ पर भी वर्क क्या होगा mgh, और यहाँ पर भी वर्क क्या होगा बच्चे mgh ही होगा। ये आपको कैसे पता लगा, इसने प्रूव किया है यहाँ तक बच्चों। देखो अगर मैं बॉडी को ऐसे लेकर जा रहा हूँ ए से सी, तो वर्क कितना होगा बच्चे ए से सी में। हाँ जी बच्चों, कोई बोलेगा ऐसे जा रहे हैं ऊपर को तो वर्क डन कितना होगा mg। mg तो लग ही रहा है। डिस्टेंस कितना है बच्चों, ए से सी जा रहा है, और सी से डी में कोई वर्क डन बता सकता है कोई बच्चा क्या होगा? सी से डी में, ओ वेरी गुड, 0 0 कैसे होगा बच्चे 0? क्योंकि मैन जा रहा है ऐसे, वेट लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट एस, एंगल बना रहा है 90, तो वर्क डन 0 हो जाएगा सी से डी। और डी से ई में कितना होगा बच्चे, इतनी हाइट हो जाएगी। mg और ई से बी में क्या हो जाएगा, ई से बी में 90, ई से बी में 0। इस वाले पार्ट में होगा, इस वाले पार्ट में होगा। ये टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, एच के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन mgh ही रहेगा। What is conservative force? Explain various properties। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है इतनी बार कर ली, अब तो कंजर्वेटिव फोर्स पर पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिफाइन होती है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती, क्लोज पाथ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0 होती है। ये भी हमने आपको, और कंजर्वेटिव फोर्सेस ये भी हमने आपको बता दिया बच्चों। ये 3 नंबर का आर्टिकल आ सकता है। स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझते हो बच्चों, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होता है 0 होता है। अब बच्चों तुम्हें पता है जो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, वर्क को फोर्स इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। यस सर। डिस्टेंस को डेल्टा एक्स लिखा है, डेल्टा के, ये चीज लिखी है बच्चों। अब फोर्स कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैं के की जगह यहां पर लिख लूंगा पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस एफ डेल्टा एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये बच्चों हमने मानी है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों दोनों का सम 0 होना चाहिए। अगर ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन का नेगेटिव होती है। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको क्लास में बताया हुआ है, याद है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये बच्चों मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको, अगर कुछ याद हो आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, एफ डेल्टा एक्स। दोनों को प्लस कर दो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 0। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने प्रूव करना था बच्चों। ये 3 नंबर का आर्टिकल पक्का आने के चांस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आप बच्चों क्लास 9th में भी करते थे ये आर्टिकल। अगर आपके किसी को याद हो कि अगर आप किसी बॉडी को हाइट से फेंकते हो नीचे, यहां पर आती है, तो इसको हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करना है। हमने ये बताना है इस पॉइंट पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम सेम है, कांस्टेंट है, और इस पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम के कांस्टेंट उतना ही है, और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों का सम सेम है। हर एक पॉइंट पर ए बी सी तीनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम होगा। बच्चों मैं सबसे पहले बात पॉइंट ए की कर रहा हूं। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब मैं बॉडी को छोड़ूंगा, यहां से मैंने छोड़ा बॉडी को, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी बच्चे 0। तो कितनी हाइट पर है ये, ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये बॉडी बच्चों, h हाइट पर है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी क्या होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज mgh। बच्चों क्लियर हो गया, ए पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या होता है mgh। इसी तरह मैं बच्चों बात कर रहा हूं पॉइंट बी की, ये मेरा पॉइंट बी है ये वाला। अब इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चे, वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कोई बताएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये x चल गया तो ये डिस्टेंस ग्राउंड से कितना रह गया बच्चे, टोटल h था, x चल गया तो ग्राउंड से कितना रह गया h माइनस x, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg h माइनस x। अब बच्चों v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax होता है, u कितना है, इन दोनों को कंपेयर करो तो u कितना है 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया x, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई 2gx, यहाँ पर पुट कर दो v² की वैल्यू 2gx। अब 2 से 2 कट गया, ये बच गया mgx, ये काइनेटिक आ गई, ये पोटेंशियल आ गई, दोनों का सम करो तो ये mgh आ जाएगा, ये बी पॉइंट पर आ गई। सिमिलरली सी पॉइंट पर करना है बच्चों, सी पॉइंट पर मैं बात करूं तो सी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी और कौन सी एनर्जी नहीं होगी, कोई बताएगा सी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी बच्चों सी पॉइंट पर। अकेली कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, यहां पर v की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यस v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। ग्राउंड पर जो वेलोसिटी है पहुंचने से पहले, ग्राउंड पर पहुंचने से पहले वेलोसिटी है v डैश, इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों 0, टोटल हाइट कितनी है h, तो क्या लिखेंगे v डैश का स्क्वायर माइनस 0 2gh, तो v डैश स्क्वायर आ गया हाफ mv², v डैश की वैल्यू पुट कर दो तो ये mgh आ गया, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। ये ग्राफ देख लो बच्चों, ये ग्राफ देखो, आपको ग्राफ क्लियर है, इस ग्राफ में देखो क्या कह रहा है, इस ग्राफ को मैं ब्रेक कर कर समझा रहा हूं आपको, इस ग्राफ को बच्चों मैं आपको ब्रेक करके समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना। यहां पर हाइट 0 है, यहां पर हाइट h है, 0 हाइट पर कौन सी एनर्जी 0 है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी 0 है हाइट 0 पर। यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम, तो मैं बच्चे यहां पर लिख सकता हूं जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब हाइट h है एनर्जी ऊपर को है, ऊपर को एनर्जी है, जब हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से मैक्सिमम होगी, ये कर्व है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चे। अब जब हाइट 0 है बच्चों, जब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ग्राउंड पर पहुंचने से पहले मैक्सिमम होगी इस वाले पॉइंट पर, तो मैं ये लिख रहा हूं जब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब ये जो कर्व मैं बना रहा हूं अलग कलर से बना रहा हूं, ये कलर जो है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों 0, ये काइनेटिक एनर्जी की कर्व है। अब ये दोनों कर्व देख लो, आपको क्लियर है, ये काइनेटिक ये पोटेंशियल, ये टोटल एनर्जी होगी कांस्टेंट, ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक ये पोटेंशियल। यस सर। ये आप 3 नंबर का आर्टिकल नोट कर लो, ये भी ठीक ठाक आर्टिकल है स्प्रिंग वाला। बच्चों स्प्रिंग में हमने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्रूव करना है। बच्चों मुझे ये बताओ जब स्प्रिंग ग्राउंड पर था तो x 0 था, जैसे ही मैंने पकड़ के इसको खींच दिया, कितना खींच दिया x, मैक्सिमम डिस्टेंस खींच दिया xm, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी कोई बताएगा, अगर मैंने इसको पकड़ के खींच दिया तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये मीन पोजीशन पर दोबारा वापस पहुंचा, यहां पर क्या ये यहां रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ये इस तरफ जाएगा और इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर ये यहां पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम होगी। फिर ये यहां पर नहीं रुकेगा, ये थोड़ा सा क्या कर जाएगा बच्चे, कंप्रेस कर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा, यानी ये कंप्रेस कर जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये कंप्रेस करेगा बच्चों, जब मैंने ये स्प्रिंग था, ये ब्लॉक था, मैंने इसको पकड़ के खींचा, कितना खींचा XM खींचा, यहां तक ले गया, मैं इसको यहां तक ले गया, इधर को कितना डिस्टेंस XM,
जब ये वापस आएगा यहाँ नहीं रुकेगा, ये पीछे को चला जाएगा, कहां तक, यहां तक। कितना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा, -xm। तो -xm से +xm की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम पोजीशन की बात ना करके किसी एक बीच वाले पॉइंट की बात कर लूं, तो वहां पर तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी बच्चों। यस सर। हाँ जी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी तो दोनों का सम होगी, दोनों का सम मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, ½ kxm का स्क्वायर। वो किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो यहां से बच्चे हमने वैल्यू निकाल ली ½ mv² काइनेटिक एनर्जी की, ये उठा के उधर ले गए, हाफ के कॉमन निकाल लिया, v की वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी बच्चों x0 हो, तो अगर मैं x0 यहां पर पुट करता हूं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √k/mxm का रूट, तो ये आ जाएगा xm √k/m आ जाएगी। इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, v की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी x0 पर तो 0 ही होगी। क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये कर्व है एक, ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है। ये कर्व क्या दिखा रही है, देखो जब x0 था, जब x0 था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी कि नहीं। मैं इसको भी अलग बना रहा हूं, इस डायग्राम को अलग बनाता हूं, मैं अलग बनाकर दिखा रहा हूं आपको। देखो बच्चों, जब x0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, मुझे ये बताओ। यस सर। सर 0। 0। जब x की वैल्यू xm होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ऐसे बन गई ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व बनाई है मैंने, ऊपर को एनर्जी दिखा रहा हूं। इसी तरह मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं। अब जब बच्चों x0 था तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी। जब xm है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0 हो जाएगी। तो ये मेरी पीक जो है, ये कर्व दिखाई है, ये काइनेटिक एनर्जी की है। ये काइनेटिक एनर्जी की कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है, विद डिस्टेंस है ये। वो जो पीछे वाली निकाली थी बच्चों, वो विद डिस्टेंस नहीं थी, ये विद डिस्टेंस के साथ वेरिएशन दी हुई है हमारे पास। ठीक है बच्चों यहां तक? यस सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं पावर की, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर का यूनिट निकाल सकते हो, पावर की यूनिट होती है वाट, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। ओ ये कोलिजन है बच्चों। कोलिजन तो आपको मुझे लगता है याद ही होगा, अभी अभी किया हमने, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, है ना। either collide with each other or affected by some external force, that is called collision. collision 3 तरह का होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। किसी को याद है इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है बच्चों? एनी स्टूडेंट जिसको याद हो इलास्टिक इनइलास्टिक क्या होता है? Yes क्या होता है बच्चे इलास्टिक? सर, इलास्टिक में कोई भी नहीं होता काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। एग्जाम्पल बताओ, दो ग्लास बॉल्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों, जब कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एग्जाम्पल बच्चों, जब कोई कार्स का कोलिजन होता है, कोई भी दो कार्स का कोलिजन हो तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ साउंड, इन फॉर्म ऑफ लाइट। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस। एग्जाम्पल बच्चों ये होता है, जैसे ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली चल रही है, जंप करके कोई इसके अंदर बैठता है, ये भाग कर आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही ये जंप करके इसके अंदर बैठता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी। बच्चों क्लियर है?
Yes, sir. ये और टाइप ऑफ कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन याद है आपको क्या होता था? हेड ऑन में क्या आता है, ये दो बॉडीज हैं, इसका लाइन ऑफ मोशन है, इसका भी लाइन ऑफ मोशन है। जब ये टकराएंगी बच्चों, जब ये टकराएंगी तो लाइन ऑफ कोलिजन इनका ये वाला होगा। अब लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन अगर सेम हो तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों, एक बॉडी ऊपर है, एक बॉडी नीचे है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। जब ये टकराएंगी, अब समझना बच्चों ध्यान से, जब ये टकराएंगी, मान लो ये वाली बॉल यहां पर पहुंच गई, जब ये टकरा रही हैं, लाइन ऑफ मोशन तो ये है बच्चों, इनका लाइन ऑफ मोशन तो ये है, लेकिन लाइन ऑफ कोलिजन कोई बताएगा? किसी को याद है लाइन ऑफ कोलिजन क्या है? यहाँ पर एनी स्टूडेंट, लाइन ऑफ कोलिजन यहाँ क्या होगी? जहां पर वो टकराएंगी, जहां पर वो टकराते हैं उसके कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाली होती है। ये टकरा रहे हैं तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन ऑफ कोलिजन है। दोबारा फिर करते हैं बच्चे। अगर कोई बॉडी ऐसे जाके इस सरफेस से टकराती है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अगर कोई बॉडी मैं कह दूं ऐसे इस सरफेस से टकराती, ये सरफेस है, ये जा रही है, तो ये किसका क्या होगा? लाइन ऑफ मोशन। लेकिन ये टकराएगी ऐसे, जब ये टकराएगी ऐसे तो इसका लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा? ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाला लाइन ऑफ कोलिजन होगा। ये लाइन ऑफ कोलिजन है, ये लाइन ऑफ मोशन है। अगर लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन सेम ना हो तो उसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं बच्चों। दोबारा से समझा? दोबारा फिर समझो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आया, मैं दो एग्जांपल से लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन के बारे में समझा रहा हूँ आपको, दो एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दोबारा फिर समझो जिसको नहीं समझ आया बच्चों। यस सर। ये दो बॉल्स हैं बच्चे, ये इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। अगर ये दोनों टकराएंगी, ऐसे टकराएंगी, देखना ये टकरा गई, लाइन ऑफ मोशन तो यही था, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था और इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, है ना? ये मेरा लाइन ऑफ मोशन था। अब बच्चों लाइन ऑफ कोलिजन देखो क्या है। लाइन ऑफ कोलिजन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्टेक्ट सरफेस ये है दोनों का, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होती है लाइन ऑफ कोलिजन। ये वाली लाइन ऑफ कोलिजन, ये वाली, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। अब बच्चों लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन क्या है? दोनों अलग अलग हैं। यस सर। इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे ये बॉडी है, ये आ रही है ऐसे नीचे, इस ग्राउंड से टकरा रही है, ये ऐसे आती है और इस ग्राउंड से टकराती है, ये टकरा गई ग्राउंड से। लाइन ऑफ मोशन तो ये था, लाइन ऑफ कोलिजन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये लाइन ऑफ कोलिजन। ये दोनों क्या होगी? डिफरेंट होगी ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। समझ आ गया अब बच्चों आपको? यस सर। अब बच्चों हमारे पास अगला जो है, इसके अंदर है शो दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन। हर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बच्चों। ये कैसे होता है, इसकी डेरिवेशन करनी है हमने। बच्चों तुम्हें पता है हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इनटू डी। फोर्स इनटू टाइम। और क्या होता है इम्पल्स के फॉर्मूले में? dv upon dt। ना, इम्पल्स dt by dt ना, मैंने बताया था आपको, भूल गए। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस बच्चे, अब इम्पल्स लिख रहा हूं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब मेरे पास दो बॉडीज हैं बच्चे, ये 1 है, ये 2 है। 1 ने 2 पर फोर्स लगाई, 2 ने 1 पर लगाई। तो अगर 2 ने 1 पर फोर्स लगाई तो लगेगी 1 पर ड्यू टू 2 इधर को। अगर 1 ने 2 पर लगाई तो 2 पर लगेगी ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों?
तो अगर फोर्स 1 पर लग रही है, इसका मतलब F12 का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन, यस बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर फोर्स 1 पर लग रही है 2 की वजह से, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा बच्चों? जिस पर फोर्स लग रही है मोमेंटम चेंज होगा 1 का, यानी चेंज इन मोमेंटम 1 का इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम 2 का इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है बच्चों आपको? न्यूटन थर्ड लॉ सभी को आता है बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ सभी को आता है। डेल्टा टी से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस F2 डेल्टा टी इधर जाकर प्लस का हो गया। इसकी जगह F12 डेल्टा टी की जगह डेल्टा P1 पुट कर लेते हैं, F21 डेल्टा टी की जगह हम पुट कर लेते हैं डेल्टा P2। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये मैंने प्रूव कर दिया। आपको याद होगा बच्चों, अब 5 नंबर की डेरिवेशन, ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आपको याद होगा अभी मैंने करवाया था कुछ देर पहले। हाँ जी बच्चों, किस किस को याद है ये 5 नंबर की डेरिवेशन? ये कोलिजन वाली करवाई थी। हमारे पास इनिशियल बॉडी ए है, मास m1, वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी बी है, मास m2, वेलोसिटी u2। ये ड्यूरिंग कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है सीन बच्चों। यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों आफ्टर कोलिजन? m1 इंटू v1, m2 इंटू v2। ये इक्वेशन देख लो बच्चों, समझ आ गई? इससे ये इक्वेशन बनाइए और इससे ये इक्वेशन बनाइए। ये तीसरी इक्वेशन देख लो, ये क्लियर है आपको? अब अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ से हाफ ये बच्चों कटा दिया, तो ये चीज बन गई। इससे आगे मैंने ये इक्वेशन बना दी, ये 2 वाली इक्वेशन बन गई, ये एक ये इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ये बताओगे? इनिशियली जो बॉडी चल रही थी और फाइनली बॉडी जा रही हैं दूर दूर। इनिशियल बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही थी, फाइनली एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो बताओगे ये क्या है बच्चों? u1 माइनस u2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ, भूल गए आप बच्चों? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ u1 माइनस u2 इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 माइनस v1 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब बच्चों मैंने यहां से v2 की वैल्यू निकाल ली, ये वाली, और इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 कौन सी थी मेरी? ये वाली इक्वेशन 1 थी, ये वाली। इसके अंदर मैंने v2 की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने निकाल ली है। जब मैं इसके अंदर v2 की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे सॉल्व करने के बाद ये v1 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने v1 निकाला वैसे v2 आ जाएगा। इसके हमने स्पेशल केस किए थे बच्चों, अगर मासेस सेम हो जाएं तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, m1 m2 की जगह mm पुट कर दो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएंगी? याद है तुम्हें क्या होता था? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती थी। यानी v1 क्या आया बच्चों? v1 इज इक्वल टू u2 आ गया, v2 इज इक्वल टू u1 आ गया। यानी जो पहले की इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, जो पहले की इनिशियल वेलोसिटी थी वो दूसरे की क्या हो गई? पहले की इनिशियल वेलोसिटी दूसरे की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी पहले की फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो गई। बच्चों कोई डाउट है? नो सर। फिर मैंने आपको बच्चे आगे केस करवाया था, व्हेन अ कोलाइड अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास। अगर दो बॉडीज का मास इक्वल है, आपस में टकराती हैं, तो इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर बच्चों वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट।
कहता दो बॉडीज हैं, अगर दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है, इनिशियली ये u2 0 है और u1 वैल्यू है, टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले की वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। जो पहले की इनिशियल वेलोसिटी है वो दूसरे की फाइनल वेलोसिटी, जो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले की फाइनल वेलोसिटी। बच्चों कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ये एक केस है बच्चों, जब लाइट बॉडी एक साइकिल किससे टकराता है, मैसिव बॉडी ट्रक से टकराता है, यानी m1 लेस देन m2। ये वैल्यूज आप इस इक्वेशंस में पुट करो, इन इक्वेशंस में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों ये वाला। कहता अगर साइकिल आकर टकराता है ट्रक से तो क्या हो जाएगा, ट्रक की स्पीड पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, v2 0 है, लेकिन जो साइकिल वाला है जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से पीछे जाएगा। साइकिल वाले की फाइनल स्पीड इज इक्वल टू साइकिल वाले की इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। बच्चों क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया हुआ था कॉपी के अंदर। मैंने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन नहीं करवाया था, मैंने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन ही करवाया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी बच्चों बोलो। बस 2 ही क्वेश्चन रह गए, खत्म है ये। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन थोड़ा सा टफ होगा ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होगा। मुझे ये बताओ बच्चों, अगली क्लास लगानी है इसके बाद? लगा लो सर। लगा ले सभी। कोई ना वाला है यहाँ पर? मुझे ये बता दो बस, ना वाला है? फिर मैंने अगली क्लास में पता क्या करवाना है बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन करवाऊंगा। ये चैप्टर आपको याद है कि हमारा चल रहा था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो यूनिट एंड डायमेंशन करवा, नहीं काइनेमेटिक्स करवा देते हैं ना, पहले काइनेमेटिक्स रिवाइज करवा देंगे सारा, फिर इसके बाद मैं यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा चैप्टर रह गया वो कल के दिन पूरा हो जाएगा। आज मैं काइनेमेटिक्स भी रिवाइज करवा दूंगा, कल मेरा यूनिट एंड डायमेंशन रह जाएगा, 2 घंटे लगेंगे, कंप्लीट यूनिट एंड डायमेंशन हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों, अब ये ना ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन में ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से जाके टकराती है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ये ना थोड़ा सा ये नीचे पड़ी होनी चाहिए थी बॉडी, इसने बराबर रखी हुई है ना, थोड़ी सी नीचे पड़ी होनी चाहिए थी। तो ऑब्लिक कोलिजन में दोनों टकराती हैं, टकराकर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक एंगल θ1 पे जाती है, एक एंगल θ2 पे जाती है। इसकी वेलोसिटी फाइनल v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। v1 के कंपोनेंट v1 cos θ1, v1 sin θ1, v2 के कंपोनेंट v2 cos θ2, v2 sin θ2। यहां तक देखना, इतना क्लियर आपको? यस सर। अब बच्चों इसका मोमेंटम, ये तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटीज हैं, ये वर्टिकल की वेलोसिटीज हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी m1 की इनिशियल वेलोसिटी किसके अलोंग है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग है बच्चे, देखना u1। यस। इनिशियल वेलोसिटी m1 की y एक्सिस के अलोंग क्या है, 0। तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन पहले अलोंग x एक्सिस लिख रहा हूं, x एक्सिस में पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1, दूसरी बॉडी का ये तो रेस्ट पे है 0, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में ही पहली बॉडी का मोमेंटम कितना है बच्चों, m1 v1 cos θ1, दूसरी बॉडी का अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है, m2 v2 cos θ2। किसी को कोई डाउट है बच्चों इस इक्वेशन में तो पूछ लो, इस इक्वेशन में। हाँ जी बच्चों कोई डाउट है? नो सर। बच्चों No, मीटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? सर ये रिपीट कर दो सर, ये एक बार। मैं अगली क्लास में ही रिपीट करता हूँ इसको दोबारा, फिर साथ के साथ इसके बाद काइनेमेटिक्स में चलेंगे, ठीक है?
इसको अगली क्लास में रिपीट करता हूँ, ये मीटिंग खत्म होने वाली है। अगली क्लास में हम ये काइनामेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे और काइनामेटिक्स भी खत्म कर देंगे अगली क्लास